हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आर पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ मजीद तफसीलात शेयर करेंगे बलोचिस्तान मर्डर केस की। सुना है कि बानो बीबी की वालिदा को हिरासत में ले लिया गया है। और जब जिरगा सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तान बनने से पहले से जिरगा सिस्टम मौजूद है। इसकी अहमियत क्या है वो भी आपको बताएंगे। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इजलास हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत। डिटेल्स शेयर करेंगे। जब बात करते हैं शाजिया मंसूर अलीज़े शाह की एक क्लिप की जिसमें अलीज़े शाह स्लिप हो जाती हैं रैम वॉक करते हुए, उसके पीछे असल हकीकत क्या है र्यूमर से हटकर वो भी आपको बताएंगे। और शाहरुख खान जो अपनी बैकबोन का इलाज करवाने अमेरिका गए थे, उनकी बैकबोन से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और बात करते हैं 3 डे सीरीज की, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। वैसे तो पाकिस्तान हार गया है ये सीरीज, लेकिन लास्ट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया है। और आपको बताएंगे पीटीआई की जो नई तहरीक चलने जा रही है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान का जो मर्डर केस चल रहा है उसके हवाले से बताइए। सुना है कि बानो बीबी की वालिदा को हिरासत में ले लिया गया है। ये जो है ना, गुलजान है, बानो बीबी की वालदा, जी। मकतूला की, मरहुमा मकतूला। और वो उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि वो मंजर आम पे आई, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, बानो बीबी की वालदा ने। वो है तो ज़ाहिर है कि बलूची ज़ुबान में, लेकिन उसका ट्रांसलेट हमने कोशिश की है कि एक बलोच दोस्त से वो करवाया है, उन्होंने हमें भिजवाया है। उन्होंने भी उसी तरह से गुलजान ने हम्म। कुरान पाक हाथ में उठा के गुफ्तगू की है। जिस तरह मकतूला जो है, वो कुरान पाक जो है वो हाथ में उठा के थामे, वो मकतलगाह की तरफ बढ़ रही थी। और बिल्कुल गोलियों की बौछार से चंद लम्हे पहले ही उन्होंने कुरान पाक वहाँ किसी शख्स के हवाले किया था। तो अब जो है वो जो गुलजान है, बानो बीबी की वालदा, उन्होंने जो कुरान पाक उठा के गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी अजीब गुफ्तगू है। अब उन्होंने भी कुरान पाक उठाया है और दूसरी जानब बानो बीबी ने एक भी मरने से पहले उठाया। एक कुरान जो है वो माँ ने उठाया है, जी। एक कुरान बेटी ने उठाया है, बेटी कत्ल हो गई है, माँ उस कत्ल पे कुरान उठा के ही बयान दे रही है। और अब माँ का कुरान उठाना, बेटी का कुरान उठाना, कम से कम मेरी तो ये हैसियत नहीं है कि इस पे मैं कोई बात कर सकूँ। लेकिन ये है कि हमारा एक ईमान है कि जब कुरान पाक जो है उस पे बात आ जाती है, तो उसमें तो बड़े-बड़े नुकसान उठा के भी इंसान जो है ना, वो राह बदल लेता है कि कुरान को बीच में नहीं लाना जी बिल्कुल। हमने। और ना ही हम उसकी झूठी कसम खा सकते हैं। तो एक कसम, अब माँ तो कसम खा रही है, माँ कसम खा रही है। अब मकतूला ने कुरान पाक उठा के कसम खाई थी, या वो साथ लेके आई थी कि शायद कुरान पाक की वजह से। मैं एक वाकया आपसे शेयर करता हूँ। जी प्लीज। एक दफ़ा ये हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह, वो डिस्कस भी करने को दिल नहीं करता। ये 2005-6 की बात है। तो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऑफ़िस होता था दयाल सिंह मेंशन, शेज़ान होटल के ऊपर। तो मैं उस वक़्त सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट था बॉडी में। राना अज़ीम जो हैं वो सेक्रेटरी थे, मुझे याद है आज तक। तो वो गुस्ताख़ाना खा के जो है, नॉर्वे वाला जो वाक़या था, तो उस पे ज़ाहिर-सी बात है कि एक बहुत बड़ा जुलूस था। और माल रोड पे, और उससे कुछ देर पहले एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पता चला कि जुलूस निकल आया, उसमें आशिकाने रसूल, जिसमें हम सब भी शामिल थे। लेकिन वो जुलूस में क्या हुआ कि कुछ शरपसंदों ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी, मुझे आज तक याद है। तो वो जो है ना, हमें अब ये फ़िक्र पड़ गई कि वो तो मुख्तलिफ बिल्डिंग, तो शिदान होटल को आग लगा दी गई, वहाँ पे एक वो केएफसी था उसको आग लग गई, हबीब बैंक जो है उसके अंदर घुस गए लोग, वो शरपसंद थे। लेकिन उसके साथ-साथ एहतजाज करने वाले जो लोग थे, वो ज़ाहिर है कि वो संजीदा लोग थे, वो तो एक हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें ज़ाहिर है कि हम भी उसी तरह एहतजाज में शामिल थे। अब हमारा ऑफ़िस ऊपर था बिल्डिंग के, तो मुझे आज तक याद है कि राना अज़ीम जो है ना, वो सबसे फ्रंट पे थे और उनके हाथ में कुरान पाक था। और वो आगे खड़े हो गए, हम सारे साथ थे। तो वो जो मॉब आ रहा था, जो शिदान होटल को भी जला रहा था, जो मुख्तलिफ शॉप्स को भी आग लगा रहा था, वो कुरान पाक
देख के हाथ में, तो इधर कोई आने की कोशिश नहीं की किसी ने, ठीक। और लोग जो है उन्होंने अपना रुख तब्दील करते चले गए। ये मैं आपको एक वो वाकया सुना रहा हूं जो मेरा आंखों देखा वाकया है। तो अलबत्ता वो कहती हैं, गुलजान, बानो बीबी की वालदा जो है, वीडियो पैगाम उनका आया है कुरान पाक हाथ में पकड़ के। वो कहती हैं कि ये कत्ल जो है ये दुरुस्त है, ये उनका ख्याल है, उनका बयान है ये। उनका ख्याल है, ठीक। उनका उनका कहना है। हमारा उनके बयान से, उनके ख्यालात से मुत्तफिक होना या हमारे नाज़रीन का होना वो ज़रूरी नहीं है। राइट। वो कहती हैं कि ये कत्ल दुरुस्त है और सरदार शेरबाज सातकज़ई बेकसूर है। गुलजान ने कहा कि बानो और एहसान का कत्ल रस्म और रवाज के तहत किया गया। हमने किसी सरदार, मीर या मोतबेर की सरबराही में कोई जिरगा नहीं किया। गुलजान कहती हैं कि बानो जो है वो 5 बच्चों की मां थी और 5 बेटे हैं। वालदा बानो बीबी गुलजान का ये बयान है कुरान पाक हाथ में पकड़ के, कहती है कि मेरी बेटी 5 बच्चों की मां थी, 5 बेटों की, उसमें बेटी कोई नहीं है। एहसानुल्लाह मेरी बेटी बानो का हमसाया था, जहां उसको ब्याया, शादी की, साथ वाले घर में रहता था। वो इसके साथ भागकर 25 दिन तक दकी में रही। ये एक इलाका है। 25 दिन बाद वो इसे वापस ले आया। एहसानुल्लाह आते जाते मेरे बेटों को उकसाता रहता था। कभी गुजरते हुए मूंछों को ताव देता था, कभी हाथ में गोलियां रखकर, बुलेट्स, गोलियां रखकर टिकटॉक वीडियोस भेजता था और कहता था कोई शेरदिल है तो मेरे सामने आए, मैं भी समालानी हूं, तुम सबको देख लो। ये तब हो रहा था जब इनके फैमिली मेंबर्स, बानो बीबी के भाई, उन्होंने बानो बीबी को रोकने रोकने की कोशिश की कि इस शख्स से वो मेल मुलाकात छोड़ दे। अब वो उसने, मकतूल एहसानुल्लाह ने ये हरकतें शुरू की। उसने कहा कि मेरे बेटे के नाम और तस्वीर पर क्रॉस बनाकर कहता था कि गोलियों से तुम्हारी जान लूंगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप करता था, जिसके सबूत इन्वेस्टिगेशन को और कोर्ट को मुहैया कर दिए गए हैं। ये भी मेरी इतला है। अच्छा, फिर वो कहता है कि पहले इसकी बहन को भगाकर ले गया, फिर बेइज्जती की, इसके बाद ये मुसलसल धमकियां भी देता रहता था। हम भी बलोच हैं, ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इन्हें कत्ल किया और हक पर कत्ल किया। ये वालदा कह रही हैं। मतलब उन्होंने ये मिलकर फैसला किया है। वो कहती कि हमने खानदान में, हमारे ठीक। खानदान ने आपस में बैठकर सजा का फैसला किया। और वो सरदार जी को कहती है कि वो और बेकसूर वो है। कहती है कि उनसे जिरगा हुआ नहीं। वो कुरान हाथ में उठा के, वो मतलब कहती वो कि जिरगा का हिस्सा ही नहीं कहती थे। वो मीटिंग ही नहीं हुई उनसे, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा। ठीक। कहती हम फैमिली मेंबर बैठे हैं, बैठ के हमने फैसला किया कि हमने ये करना है, जिसमें मैं शामिल हूं। ठीक। वालदा बानो बीबी गुलजान बेगम कहती हैं कि मेरी मौजूदगी में ये सारा खानदान में डिस्कशन कत्ल का हुई है। फैसला किया गया। बिल्कुल। ठीक। और पीछे वजह बता रही है कि एहसानुल्लाह कर क्या रहा था, कर क्या रहा था हमारे खानदान के साथ। इंस्टिगेट कर रहा था। एग्जैक्टली ठीक। उसके बाद वो कहती हैं कि हमने उन्हें कत्ल किया और हक पर कत्ल किया है। हमारे खानदान ने आपस में बैठकर सजा का फैसला किया। हमने किसी मीर और मोतबेर के साथ बैठकर जिरगा नहीं किया। हमारे सरदार और दीगर का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सरदार और दीगर को छोड़ा जाए, वो बेकसूर हैं। अब जो है डिगारी दोहरे कत्ल केस में पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालदा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ठीक है, क्योंकि वो भी मुलविस है इस कत्ल में। उन्हें ऑन कर उनका लिया ना। फैसला है वो कहती कि ठीक। मैं आप फैसला कीता बैठ के, अब वो हिरासत मैंने में कहा है। कि इनको कत्ल करें। मां, जब मां की राय पूछी गई तो मां ने वोट कत्ल के हक में दिया। उन्होंने इसलिए कहा अब वो इसकी हिरासत माफी, में है। दोनों की माफी नहीं बनती। मां ने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने बैठ के फैसला किया कत्ल का। अब जो है ना, उनको वो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने डिगारी में दोहरे कत्ल के मारे जाने वाली कत्ल में मारे जाने वाली बानो बीबी की वालदा और उनका सोशल मीडिया जो पैगाम है, बयान है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। अब ये भी मजे की बात है, वो खुद उस खातून ने ये वीडियो पैगाम जारी किया और उसके बाद पुलिस को होश आया है कि उन्होंने उसकी हिरासत में ले लिया। उसकी मां को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए।
अब जो है ना, थोड़ा सा मैंने सोचा ये जिरगा जिरगा जो हम करते हैं, ये असल में जिरगा बिल्कुल, सिस्टम, हाँ इसकी एग्जैक्टली, अहमियत बताएं। इस पे हम डिटेल शो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी अहमियत मैं इस तरह बता देता हूँ। एक छोटी सी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया 1947। 1947, ठीक, अगस्त। हाँ, और कितना मुझे अच्छा लगा कि आपको याद है कि पाकिस्तान का क़याम 1947 में। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो हमारी एक हम्म, रिपोर्टर गई वो पंजाब असेंबली में, तो उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान कब बना? तो मेरा ख़्याल है कि 10 में से 9 को नहीं पता था, डेट याद नहीं थी। जबरदस्त, इम्प्रेसिव। नहीं, नहीं, मुझे तो आपने बड़ा मुतासिर किया। आपने मुझे उन्होंने मुतासिर किया, अगस्त शुरू हुआ है, ग्रीन जिनकी आपने ग्रीन बात ड्रेस की भी है। आपने पहना हुआ है। जी। बलूचिस्तान के शाही जिरगा नामी एक बॉडी ने 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट दिया था। ठीक। बलूचिस्तान के शाही जिरगा जो था, राइट। पाकिस्तान में शामिल होने ना होने का फैसला हो रहा है और जिरगा हो जिरगा रहा में है। हो रहा है। जिरगा में हो रहा है। ठीक। ये फैसला 29 जून को किया गया था और इसमें कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के गैर सरकारी अराकीन शामिल थे, लेकिन रियासत कलात के अराकीन को खारिज कर दिया गया था। खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने इब्तदा में पाकिस्तान में शामिल होने की मजामत की, लेकिन उनकी रियासत ने बिल आखिर 1948 में अलहाक कर लिया। ठीक। 1947 में शमाल मगरबी सरहदी सूबे एनडब्ल्यूएफपी के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले पेशावर जिरगे ने बिल आखिर पाकिस्तान में शामिल होने के हक में फैसला दिया। ये भी जिरगे ने फैसला किया। जिरगे के फैसलों से ये लोग पाकिस्तान में एग्जैक्टली शामिल हुए। ये फैसला रेफरेंडम के बाद सामने आया, जहां वोटरों की अक्सरियत ने पाकिस्तान का इंतखाब किया। ये फैसले जिरगे में हुए। ठीक। तो अब हम इसको ऐसे कर इसकी लेते हैं, अहमियत इतनी है, गुड़ जिरगा अदरवाइज बैठ ये जिरगा, इंडिया में होते। गुड़ इस गुड़ जिरगा बैठ जिरगा कर लें। ठीक अब है। हम ये कर सकते हैं कि जिरगे पे कितनी भारी जिम्मेदारी होती है, और अगर ये जिरगे जो हैं ये गैर कानूनी हैं, गैर आईनी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो बददस्तूर जिरगे क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं? जंगल का कानून तो है किस नहीं, बेस पे? रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, राइट। निज़ाम इंसाफ मौजूद है, अदालत मौजूद है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिरगे हो रहे हैं? आप बहुत से मौके ऐसे आए हैं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, जिसमें कबाइलों को इकट्ठा करके जिरगे नहीं हुए। कितने डिसीजंस बताऊं मैं, जो जिरगों में जाके हुए, और हमारे इदारों के सरबराहान वहां पे गए, हमारे वज़राए आज़म उन जिरगों में शरीक हुए, हमारे वज़राए आला उन जिरगों में शरीक हुए, और हकूमती नुमाइंदगी वहां पे हुई, और उन कबाइलों के सरदारों और उन कबाइलों के जो कबीलों के जो मकीन हैं उनको इकट्ठा करके जिरगा किया गया, और वहां पर बहुत से ऐसे फैसले हुए जिनसे अमन का कयाम यकीनी बनाया गया। और उन्हीं जिरगों के फैसलों में बहुत से जत्थों ने, बहुत से कबाइल ने हथियार डाले, और हम जो है एक अपने मुल्क का, उस सूबे का अमन जो है वो यकीनी बनाने में कामयाब हुए। वैसे ही मैंने थोड़ा जिरगा भी डिस्कस कर दिया आज। सर तो मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत सी बातें हैं जो अभी रह गई अब हैं बुशरा, नाज़रीन के साथ शेयर इसको खत्म करना। करने से पहले बस जी, एंड फिर प्लीज़। वाइंड अप वही है, वो जो जी। है ना, वाइंड अप वही है कि थोड़ा सा हकायक जो है उनको जान लेना और चाहिए, फिर बात करनी चाहिए, थिंक बात बिफोर करनी यू लीप। चाहिए। एग्जैक्टली हम ठीक। तो ग्राउंड रियलिटी बयान कर रहे हैं, जी। हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे। और इस हक में नहीं है कि और कत्ल हो, लेकिन आप कत्ल तो किसी हकीकत। सूरत जो है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसकी तो हम वो करते ही नहीं है। वो राइट, तो एक राइट। दरिंदा सिफ्त फेल है जिसने ये कत्ल किया, और ये जो खुद बता रही है कि हमने खानदान में फैसला किया, तो ये तो सारे खानदान के लोग कातिल निकले। हुँ। ये तो कातिल है, सबसे बड़ी कातिल माँ है। मगर उसके साथ माँ कुरान हाथ में उठा के वो बात कर रही है जो बात हमने अपने आपने पहले प्रोग्राम में रेप कर की दी जो थी। स्टोरी, असल जी, हकीकत जो आपने बताई, एग्जैक्टली उस जिससे वक्त लोग तक आशना नहीं थे। बलोचिस्तान की किसी अथॉरिटी ने जिला बलोचिस्तान समेत ये बात नहीं की थी, जो बात हमने बताई थी वर्ड टू वर्ड। बानो बीबी की वालदा गुलजान जो है वो कुरान पाक उठा के जी। वो ये बात कर रही हैं। अब आप या तो उसकी वालदा को कहें कि उसकी ममता जो है वो जाली थी, उसकी ममता जो है वो गलत थी, या उसने जो है वो कुरान पाक हाथ में उठा रखा है, तो आप उस पे कोई इल्जाम अब लगा दें। ये तो अब फैसला आपने करना है, जिनके पास वक्त ही नहीं है बिल्कुल जो है ना फजूल किस्म की एक बयानिया बनाने का। और मुझे तो हैरत होती है, कहानी जब शुरू हुई ना तो वो ऐसे ऐसे जायचे खींचे गए और ऐसी ऐसी तख्लीक कारी की गई कि इधर से वो गुजरी, उधर से वो गया,
इधर निकाह हुआ, शरई हक था, खाने पे बुलाया, डिशें आगे रखी, उसके बाद खाना आगे से खींचा, चादर उसकी इधर खींची, रोटी नीचे गिर गई, कोको कोला की बोतल ऊपर थी। क्या कहानियां बना रहे हैं यार। पूरा चलिए दस्तरखान अब सजा दिया, दस्तरखान ही सजा दिया कि वो ओ भाई खाने पे नहीं बुलाया, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा, खानदान बैठा, फैसला किया, कत्ल कर दिया, ज्यादती की। वो जो भी केस है, लेकिन उसकी असल हकीकत आपने बयान कर दी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अब जो बयानात आ रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, ज़ाहिर सी बात है। सर बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इजलास की जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। उसमें कौन-कौन से अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए? क्या ये कंपनी से रिलेटेड है? उसमें मिस ये है कि वफ़ाकी हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात पर उन्होंने कहा हमारी अवलीन तरजीह है प्राइम मिनिस्टर ने और ये इजलास हुआ है उनकी ज़ेर सदारत जिसमें वफ़ाकी वज़ारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी पर हिकमत अमली के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। और इसमें जो है वज़ीर आज़म को तकनीकी माहिरीन की तैनाती के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की ब्रीफिंग अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 तकनीकी असामियों पर माहिरीन की तैनातियाँ की जा रही हैं। अहम वजारतों और महकमों में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान, चीफ फाइनेंस अफसरान, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की 7 तैनाती के लिए 30 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में तैनातियों के हवाले से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के इब्तदाई दौर मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी वजारतों ने सरमायाकारी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी है जबकि इस हवाले से फोकल टीम्स नामजद कर दी गई हैं। सरमायाकारी के हवाले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टेलीकॉम, रेलवे और सियाहत के शोबा जाती लाहेअमल तैयार कर लिए गए हैं। सरमायाकारी के हवाले से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बैरी अमूर, मादनियात, सियाहत, सनत, हाउसिंग और तवानाई के शोबा जात फ्रेमवर्क पर काम आखिरी मरहल में दाखिल हो गया है। जबकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, आज़रबाईजान, कुवैत और कुवैत के साथ सरमायाकारी के हवाले से मनसूबे मुख्तस करने के हवाले से 18 मुआशी सेक्टर्स की जो है वो एक पिच बॉक्स वो तैयार कर ली गई है। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहमद खान चीमा, उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारिर, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर, मुतल्लका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। ये मैंने इसलिए आपके सामने ये स्टोरी रखी है कि अल्लाह करे कि अब तैनातियाँ जो होनी है वो मेरिट पे हो जाए। लेट्स सी अब ये वाक़ई सच में होता है या नहीं? असामियाँ जो हैं मेरिट पर होती है या फिर और से इन असामियों पे सिफ़ारिशें तैनात होके बहुत से लोग बड़ी-बड़ी सामियाँ ही ना बन जाएँ। और ड्यूटीज़ निभाते भी ईमानदारी से या हाँ, नहीं? तो अब ये है कि उम्मीद तो करते हैं कि अगर मेरिट पे जो है ये फैसले होते हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और इस शोबे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है, इन शोबों में तरक्की की राहों पे गामज़न हो सकता है। लेट्स सी उम्मीद तो यही है और हम जी, भी जी। उम्मीद यही करते हैं। सर मिस शाज़िया मंज़ूर की बात करते हैं, जो कि सिंगर हैं और दूसरी जानब मिस अलीज़ा शाह की बात करते हैं। दोनों की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, शायद किसी रैम वॉक की है, जिसमें जो देखा जा सकता है एक ह्यूमन आइज़ की जानिब से स्लिप होती हैं अलीज़ा शाह बिकॉज़ शायद शाज़िया ने उनको ज़रा टाइटली पकड़ा हुआ है या कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई है चलते-फिरते। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के पीछे असली हकीकत क्या है? क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो र्यूमर्स हैं, अलीज़ा शाह कुछ और कहती है, मिस शाज़िया मंज़ूर भी कुछ और कहती है। आपने कभी फैशन शो देखा है? कभी रैंप पे कैट वॉक करते हुए देखा है मॉडल्स को? कभी? अच्छा इसमें हो जाता है कि मॉडल्स लड़खड़ा जाती हैं। अच्छा ये ज़रूरी भी नहीं होता कि वो बड़ी कुछ चैंपियन मॉडल्स होती हैं, वही नहीं लड़खड़ाती या गिरती। लेकिन ये वाला जो सीन है ना, जी, ये अलीज़े शाह जब रैंप पे कैट वॉक कर रही है किसी ब्रांड का एक अरूसी जोड़ा पहन के, तो जो वीडियोज़ हमने देखी हैं उसमें अलीज़े शाह अपनी किसी लड़खड़ाने से या अपनी किसी मिस्टेक से नहीं गिरी, नेचुरल नहीं है। ठीक है? उससे पहले मैं बता दूँ कि तकरीबन कोई अ, 18 घंटे पहले मैंने शाज़िया मंज़ूर को वो वीडियो भेज दी थी और मैंने कहा कि आप पे ये इल्ज़ाम है, अलीज़े शाह लगा रही हैं और आपने उनको गिराया दानिस्ता और गिराने के बाद उनको बड़े अजीब तरीके से वो कहती कि मुझे टच किया गया है और वो आप पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और आप इसका कुछ जवाब देना चाहती हैं तो दे दें। तो वो ब्लू टिक हो जाता है, ब्लू टिक हो गया था।
लेकिन अभी तक उनका ना मैसेज आया ना कॉल आई। तो मैंने फिर इधर-उधर से पता किया, ये ना किसी शो में शाज़िया मंज़ूर खुद जो है ना उनका कोई पाँव स्लिप हुआ वो गिर गईं। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि जब से ये वाक़या हुआ है, तो ये सिर्फ़ अलीज़े शाह के साथ उन्होंने नहीं किया। ये वो इससे पहले जुगन काज़म के साथ भी कर चुकी हैं और मुख्तलिफ़ शोज़ में ना, वो किसी होस्ट को या इस तरह गाना गाते-गाते वो कोशिश करती हैं कि उसको किस तरीके से खींचे कि वो गिर जाए। अब पता नहीं ये डेलिबरेटली करती हैं, जान के डेलिब्रेट करती हैं। ये मुबैना तौर पे कहा गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है। अच्छा, वीडियो जब मैंने देखी तो जब अलीज़ा शाह जा रही है एक, अच्छा इसमें होता है कि वो लाइव सिंगिंग हो रही होती है बाज़ औक़ात ना, बाज़ राइट। औक़ात तो ट्रैक चल रहा होता है, उस पे वॉक हो रही होती है और बाज़ औक़ात होता है कि लाइव कोई सिंगर परफ़ॉर्म कर रहा है या कर रही है, उस पे मॉडल्स वॉक वॉक कर रही होती हैं। शाज़िया मंज़ूर का गाना है और उस पे वो वॉक कर रही है और जब वो करीब से पास से गुज़रने लगती है, तो बता दिया जाता है कोरियोग्राफ़र ने कि आपका पॉइंट ये है, मॉडल ने यहाँ से गुज़रना है। अच्छा, ये उसके रास्ते में आती हैं, उसको पकड़ती हैं। अच्छा, वो समझती हैं कि वैसे ये ज़रा एक लाइट एंटरटेनमेंट है, एक लाइट कैजुअल है। मूड में कैजुअल और एक प्यार करने के सेंस में और अच्छा वो पकड़ के तो उसको छोड़ती नहीं है। तो उसको उसको यूँ ज़ोर से पकड़ के और वो इतना हेवी एक लिबास जो है वो भी कैरी करी। मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आपने कभी वो देखी है रैंप वॉक या कभी करने का इत्तेफ़ाक हुआ? तो हुँ, उसमें ये होता है कि उसको वो जो उसका अपना ट्रैक है ना, शाज़िया मंज़ूर उससे हटा देती हैं। ठीक। अगर वीडियो हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें, तो उस ट्रैक से ना जहाँ वो सीधा चल के जा रही है, उसको ना खींचती-खींचती एक साइड पे नुक्कड़ पे ले जाके जब उस वक़्त तक नहीं छोड़ती, क्लमज़ी सा कुछ कर रही हैं, जब हाँ तक वो जी। गिर नहीं जाती। अब ये कोई 1 सेकंड का काम नहीं है। ये जो है ना वो रैंप के सेंटर से लेके और आखिरी कोने तक ये सीन जारी है और शाज़िया मंज़ूर जो है खुद ज़रा वो थोड़ी-सी पहलवान टाइप ही हैं, अगर आपने देखी हो। तो वो मॉडल है प्रॉपर अलीज़े शाह, वो फ़र्क है बड़ा। तो वो उसको इस तरीके से पकड़ती हैं। अलीज़े शाह जिस सेंस में बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि वो मुझे अजीब तरीके से उन्होंने टच भी किया। ये एक और भी हैरत अंगेज़ बात है। ये इल्ज़ाम है उनका। अब चूँकि टच अलीज़े शाह को किया शाज़िया मंज़ूर ने टच, ये दोनों बता सकती हैं कि क्योंकि किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगा होता तो अब तक कोराम मचा होता। अब एक औरत पे वो इल्ज़ाम लगा रही हैं और कोई औरत किसी औरत को अजीब तरीके से टच क्यों करेगी? उसकी क्या वजह होती है? ये मैं तो बिल्कुल इस मामले में इनोसेंट और मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है और वो असल में अलीज़े शाह इस तरह का इल्ज़ाम शाज़िया मंज़ूर पे लगा रही हैं। तो अब उनका जवाब नहीं आ रहा और किसी और ने राब्ता किया हो या ना किया हो, हमने तो अपना फ़र्ज़ समझते हुए उन्हें भेजा कि ये आप पे इल्ज़ाम अलीज़े शाह लगा रही है, अगर ये कोई वीडियो बयान है आता है सामने और तो हम उसपे शेयर कर पूरी एक दिए। कमेंट्री है। लम्हा ब-लम्हा हर कदम के ऊपर एक खातून कमेंट्री कर रही है कि इस मौके पे शाज़िया मंज़ूर ने ये किया, इस मौके पे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये अच्छा, वो जो मुझे सेंस समझ आई है, मैं तो जाहिल आदमी हूँ। क्या कोई शाज़िया मंज़ूर को अलीज़े शाह बहुत पसंद है? किस सेंस में? उनको मॉडल एज़ ए मॉडल? बाकी भी तो मॉडल्स लेकिन गुज़री मॉडलिंग होंगी की ना। दुनिया से शाज़िया मंज़ूर का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? देखो, वन लेडी फैशन शो तो नहीं हो सकता ना कि हुँ, एक लड़की जो है वो ही बार-बार कपड़े बदल के रैंप कम से कम 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 मॉडल्स तो होती हैं। जिसमें शाज़िया मंज़ूर का लाइव गाना भी रखा हुआ है, वो कुछ छोटा-मोटा फैशन शो तो नहीं होगा। आई डोंट नो वो ब्राइडल couture वीक का रैंप था या कोई पीएफडीसी का कौन-सा रैंप था, मुझे वो नहीं पता। अलबत्ता काफ़ी मॉडल्स गुज़री होंगी। तो उन्होंने एक अलीज़े शाह को इस तरह पकड़ के और जो है वो यूजुअली सेलिब्रिटीज़ को एज़ अ शो स्टॉपर भी रखा जाता है, तो जब उनकी जो ड्यूटी है वो खत्म हुई होगी, गाना गा के खत्म किया होगा, तब वो आई होंगी तो ये इकट्ठे जा रहे होंगे, तो तब उनके हाथ अलीज़ा शाह चढ़ी होगी। हाथ चढ़ने से क्या मुराद है? मिस यही यही तो अलीज़ा शाह कह रही है। आपने वही गुफ्तगू शुरू कर दी कि वो शाज़िया मंज़ूर के हाथ चढ़ गई अलीज़ा शाह। यही वो कह रही है, अलीज़ा शाह कह रही हैं। आपको लगता है उनसे बात हुई है? अच्छा चलें। नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है, वो तो बहरहाल बस आपको मैं एक ये आइडिया सब बड़ा दे रही हैं। अजीबो-गरीब तरह का ये इल्ज़ाम है और मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। तो इस हवाले से मेरी तो राय ये है कि किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। स्पेशलिस्ट की क्या ज़रूरत है? वो नहीं किस किस लिए? वो लाइक व्हिच काइंड अ, कौन-सा कि स्पेशलिस्ट? एक औरत एक दूसरी औरत को गुड टच बैड टच जो होता है, तो वो किस तरह कर सकती है टच जैसे जो अलीज़ा शाह इल्ज़ाम लगा रही है। नहीं उनको पसंद आया होगा ना, कुछ होगा ऐसा अनरीज़नेबल। तो नहीं उनको पसंद आया होगा, उन्होंने उसको बैड टच की मद में रख तो दिया। क्यों क्यों फिर ऐसे टच किया गया? सर ये आप तो बता दें। आपको शाज़िया मंज़ूर वो साहिबा ही उन बता उनको तो सकती हैं ना। उनको तो भेज रहा हूँ।
वो वो भेजा है रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उनके आपने कहा कि ब्लू टिक भी हुआ है, पर्सनल वो तो नंबर पे। रिप्लाई नहीं कर रही। वो ब्लू टिक हुआ। ब्लू मैंने कौन सा मार्कर से ब्लू टिक चलिए किया? एक दिन और रुक जाएँ, रुक जाते हैं एक दिन और। क्या पता रिस्पॉन्स आ जाए, बता देंगी ठीक ना है, वो। चलो अपने ठीक। जो भी उनके ख़्यालात हैं, जो भी वो इस वीडियो के बाद यही बताना मैं चाह चाहती रहा हैं, हूँ कि वो खुद बता वो दें उनका कि बताना ज़रूरी है। वो वाकया क्या था। अच्छा, कितनी क्या हकीकत है इस वाक़या में? क्या नहीं, मसला ये है कि अगर आप सिर्फ रेटिंग के लिए, एक पहलू ये है, आखिरी पहलू हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट। रेटिंग के लिए कोई इस तरह का कर देते हैं, लेकिन रेटिंग के लिए ये तो नहीं कि आप किसी किसी को को आप स्लिप कर दें, स्लिप कर स्लिप करवा दें, किसी दें। को जो है ना वो रैंप पे गिरा दें, वो तो उसमें तो चोट भी लग सकती है, राइट। उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है, ये तो अब वो आएँगी और वो बताएँगी तो चीज़ें कुछ मैं पता और क्या कह रहा था? सामने मेरा आएँगी। मसला ये था कि जो गुफ्तगू अलीज़े शाह कर रही है शाज़िया मंज़ूर के बारे में, अगर वो किसी मियाँ मंज़ूर के बारे में कर रही होती, तो मैं कहता कि ये उसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, गलत है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई सेम जेंडर की हाँ, तरफ से इस तरह की बात कोई आना मियाँ किसी मंज़ूर जेंडर होता पे। ना रैंप पे खड़ा हुआ, जी। तो उसके बारे में कहती जी मुझे इस तरह टच किया और मुझे गिराया, तो मैं कहता जी ये हुँ। गलत हो गया। अब वो कह रही शाज़िया मंज़ूर के लेकिन बारे आपको में। हैरानगी इस बात की है ना कि एक ही सेम जेंडर्स हैं दोनों के यस, और वो इस तरह से और बात इस तरह कर का रही हैं। इल्ज़ाम एलिगेशन क्यों लगा हाँ रही हैं? जी। ये चलिए मैं ये कह तो रहा हूँ। अब मिस शाज़िया मंज़ूर बताएँगी। ठीक है। आपने मैसेज किया हुआ है ना जी, मैंने सिर्फ़? कर दिया जी। बस अभी वेट करें। जी, मैं वेट कर लेता लेट्स वेट। ये बताइए शाहरुख खान अपनी बैकबोन की इलाज के लिए अमेरिका विज़िट करने गए। ये बताइए शाहरुख खान जो कि इस वक़्त यूएस में हैं, उनकी बैकबोन के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। हाँ जी, क्या है? वो रिपोर्ट्स उनकी आ गई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख खान जो हैं, वो उनकी जो हड्डी है, वो बच गई है, फ्रैक्चर ठीक। नहीं है। जी। ठीक है? और वो जो आपका सवाल था कि वो 18 घंटे की फ्लाइट्स 16 घंटे की फ्लाइट लेके कैसे जाएँगे अमेरिका? और वो इसी तरह ही पहुँचे हैं और एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं चूँकि उनका फ़ैन भी हूँ पीएसआई आरडी का। पीएसआरडी और राइट। पीएसआरडी ने उनको इला ट्रीटमेंट की ऑफ़र की, ऑफ़ तो कोर्स। और आपकी तरफ से हुई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू। और कभी ना कभी उन्हें मौका मिला तो वो भी शायद आपका शुक्रिया अदा कर दें। अलबत्ता ये जी, है कि ज़रूर। उनके फैन्स के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी मेजर कोई चोट नहीं कोई है। चोट नहीं है और अब जो है आपके लिए ये है कि मुझे लगता है ये चोट थी भी नहीं, बस वो एक छोटी-मोटी मामूली अंडर द चोट थी। प्रीटेक्स्ट ऑफ ये गए ये हैं गए हैं और फ्लाई मुझे लग करके रहा है कि यूएस। ये पक्का-पक्का जो है ठीक, अमेरिका सेटल ठीक। होने की तैयारियों में हैं और इन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला था कि इन्होंने न्यूयॉर्क में और कुछ दूसरी सिटीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी हैं और वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट भी है अमेरिका में और सैफ अली खान की जैसी खबरें आ रही थी और कुछ दूसरे लोगों की और मुझे ये लग रहा है कि शाहरुख खान अमेरिका इंडिया छोड़ रहे हैं और अमेरिका सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं और काम ज़ाहिर है कि बॉलीवुड में वो करते रहेंगे, काम तो वो हॉलीवुड में भी कर सकते हैं जाके, वो इश्यू नहीं है, उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफ़र्स होंगी और वो जो है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अपनी फ़िल्मों की जो शूटिंग्स हैं, वो इंडिया से बाहर रखेंगे, दुबई में रखेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में रखेंगे और मुझे इत्तला है कि अगले कुछ प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट उनका केप टाउन और साउथ अफ्रीका में शूट कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं इंडिया में कुछ शूट हो जाया करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपनी जो फ़ैमिली है, अपने बच्चों और अहलिया गौरी बेगम समेत अमेरिका सेटल होने की तैयारी में है। ठीक। देखते हैं वक़्त जैसे गुज़रता जाएगा और चीज़ें हकीकत बनकर सामने आएँगी। सब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो 3 डे सीरीज़ मैच चल रहा था उसमें पाकिस्तान तो हार गया ओवरऑल लेकिन पाकिस्तान लास्ट डे का मैच जीत चुका है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कहता हूँ मुआज़ा ही हो गया, ये इज़्ज़त रह गई। लेकिन फिर भी व्हाइट हार तो गया है। व्हाइट वॉश होना था बड़ा बुरा बांग्लादेश से और मेरा ख़्याल बांग्लादेश ने भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी बड़ी किसी टीम को माज़ी की बड़ी टीम, मौजूदा तो नहीं, तो कहते हैं कि शाहीन झपट पड़े, ये शाहीन होते थे कभी। लेकिन अब तो चले हम खुशियाँ मना रहे अब हैं तो कि लगता है एटलीस्ट बांग्लादेश से तो जीत गया ना अब तो एक लगता है मैच। कि कबूतरों पे रंग नहीं किया होता जैसे रंग कर देता शाहीनों वाला रंग ना, जी, जी। डिज़ाइन बनाए तब बारिश हुई तो वो रंग खत्म होया, बारिश हो गई और कबूतर निकले नीचे से। जी, जी, जी। नहीं समझ रहे? कौवे निकल आए और मज़े की बात ये है कि चेयरमैन पीसीबी आखिरी मैच से पहले मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए ना बांग्लादेश। लास्ट डे सीरीज़ पे। हाँ, एक इजलास भी था, मीटिंग अटेंड करनी थी, वो पहुँच गए। मैंने कहा जाके इन्होंने फिर छिछत्तर-पोला किया है। मैंने कहा इंसान के बच्चे बनो, कुछ शर्म करो। वो बांग्लादेश से तो एटलीस्ट बांग्लादेश आप है, जीत जाए। तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम लोग कहाँ खेल रहे हो? बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, होश करो। जाके कोई इनकी उन्होंने खिंचाई की है चेयरमैन साहब ने
और आखिरी मैच जो है ना फिर ये को थोड़ा सा मैच जीते हैं, सीरीज नहीं। सीरीज तो हार गए ना मिस, सीरीज का तो यही मैं कह रही हूँ कि मैच जीते हैं, सीरीज सीरीज का नहीं। मातम तो हमने पहले कर लिया था उसी दिन ही, जब बुरे तरीके से ये 2 मैच कंसेक्टिव हार के सीरीज फिर हार रह गए। क्या गया पीछे? और अब जो है ना शाहीन जो है दोबारा रंग रूंग करके और वो निकले रंग दियां बाल्टियां नाल ही रखियां बैग च लेकिन उस चले दिन। एटलीस्ट एक मैच तो जीत लिया ना। भाई आप अब वो ले लें, वो मैच आप ले लें चले, नहीं, मुझे वो नहीं जीत चाहिए। आपकी हुई, वो जीत मेरी उसका नहीं है। वो साहबजादा फरहान को मैन सीरीज ऑफ हम द हारे मैच हैं फिर मिला, भी। वो आपके नाम, ठीक है, हम आपको डेडिकेट करते हैं। मिस बुशरा खान, सुने आपको सलमान हम मिर्जा ने डेडिकेट कर। बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैं लेकिन कहता हूँ कि लास्ट मैच में। इतनी अच्छी बॉलिंग पहले की 2 है मैचेस में नहीं उस की। मौके पे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। यही तो मैं मैं आपको। कह रहा हूँ कि ऐसे भी ना कर देना कि फीलिंग्स आर अच्छी म्यूचुअल। अच्छी बॉलिंग क्यों कर ली है भाई। यही मैं कह रही हूँ सर। हाँ, क्यों इतना अच्छा आपने खेल लिया आखिरी मैच में, किसने कहा आपको? क्यों किए भाई, क्यों परफॉर्म कर रहे हो? हमें आदत नहीं रही, हमें आदत नहीं रही कि पाकिस्तान टीम जीत जाए। वैसे ये यार इस हमारे हमारे जो है ना बच्चे वो रोना शुरू कर देते हैं कि एकदम जो है ना टीम जीत गई है, अगर ये मैच वो परेशान हो जाते ना हैं। भी जीते तो यार हम देखें पॉइंट्स हमारा भाई, स्टेटस वही रहना था। हम जो है ना कड़वी कॉफियां इट्स ब्लैक टोटली लेके बैठे फ्यूटाइल होते अगर वो हैं जीते भी हैं कि तो। टीम की हार जो है ना उसकी खबर सुनने के लिए। मैच तो अब हम देखते नहीं है, राइट। हम मैच सुनते हैं फोन पे किसी का क्या बना, उन्हें कह रही और हम कह कितनी देर रहेगी हारने में, उन्हें कह रही बस आधा घंटा वेट कर लो। और अल्लाह के हुक्म से हम वेट कर रहे थे दोनों, और आधे घंटे बाद खबर आई कि हम जी। हार गए हैं, और हम हार की खबर ही बना के बैठे हुए थे, वो राइट। हमने पढ़ दी। अब ये है कि लोग ना अब वो परेशान हो जाते हैं, ये अचानक जब जीतते हैं ना इतना बड़ा सरप्राइज देते हैं, वो लोगों से नहीं बर्दाश्त होता। लोग कहते हैं कि भाई क्यों जीत रहे हो, हमें तो हारने की आदत है। क्यों जीत रहे हो? हाँ, तुम हारो और हारो, हमें तुमसे प्यार है। हाँ। हारो और हारो ये और गाना हारो असल में जो है और ना वो। हारो, तुम और हारो, हम्म। तुम हारते जाओ, राइट। ठीक है? हम और हम देखते हैं तुम कितना हारोगे, देखते हैं तुम्हें किस हद तक? कितना हारोगे तुम, किस हद तक हारोगे? कहाँ तक तुम बिल्कुल हारोगे, ठीक। तुम्हारा बिल्कुल ग्राफ ठीक। कितना नीचे जाएगा। अब तो जमीन भी खत्म हो गई, अब तो जमीन के सर अंदर मुझे लगता है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए पीसीबी। शायद पीसीबी को। सर्जरीज अच्छी तरीके से अच्छा, हो जाए। यानी कि आप चले जाए, मैं आप आपको मशवरा आप देती हूँ। ये चाहती यू शुड बी पार्ट हैं, ऑफ द पीसीबी। नहीं आप वो असल में चाहती है कि मैं गालियां शेयर करूं जाके जो पढ़ रही हैं पीसीबी को, चले कोई गालियां प्रॉब्लम। शेयर करूं, यानी कि ना वो यानी कि डेली बाजमात जो है वो करोड़ों गालियां जो पढ़ रही है शायकीन क्रिकेट की, तो उसमें मैं जाके उनका हाथ बटाऊं और उन्हें जो 2.5 लाख गाल मैनू पै रही हो, आप ये चाह रही। तो अब जो है ना, अब तो यकीन करें कि ऐसे-ऐसे लोग जो 1953 का क्रिकेट मैच लगा हो तो उसको लाइव समझ के देख रहे होते हैं टीवी पे। इतने शायकीन क्रिकेट और इतना क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग, उनका तो इतना इन्होंने जो है ना वो दिल तोड़ा है, हमारे शाहीनों ने, कि आपका तसव्वुर नहीं है आपका, कि ये जो पीएसएल के साथ हुआ है और अब बांग्लादेश से हार के अब ये अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं इतना सफर भाई? इतने बैग उठा के इतना क्यों थकने जाते हैं? थक-थुक के आ जाते हैं। क्यों कर रहे हैं इस तरह ये? मैं कह रहा हूँ क्लब की टीम भेजें, क्लबों की टीमें भेजें। एक टूर पे आप भेजें बांग्लादेश पे क्लब की टीम भेजें। मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट देगी। और 4, 6 माह, 8 माह और 1 साल के अंदर-अंदर टीम बन जाएगी। राइट। इसी तरह आप वेस्ट इंडीज़ के लिए भेजें, क्लब की टीम भेजें। आप अदाकार व मॉडल व गुलूकार व डांसर्स, आप इनको क्यों भेज रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? तो ख़ैर चेयरमैन साहब गए हैं। उनको एक इन्होंने जिसको कहते हैं कि उनके लिए भी बुरी खबर होगी कि टीम जीत गई है। तो उनको एक गिफ्ट दिया है उन्होंने आखिरी मैच। तो चेयरमैन साहब ने खिताब भी किया है। वहाँ एक इजलास था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और चूँकि प्रेज़िडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो ख़ैर मैं उनके ओहदे आपको गिना दूँ। जी, जी, चेयरमैन साहब प्लीज़। के प्लीज़ मैं शुरू से शुरू करने लगा हूँ। शुरू से बताइए। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब, याद करती जाएँ। जी, जी। आप बोले मेरे साथ-साथ, साबिक़ वज़ीर-ए-आला साबिक पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, सेनेटर, सेनेटर, चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन पीसीबी। प्रेज़िडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल, ज़बरदस्त, प्रेज़िडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल। वफ़ाकी वज़ीर दाखिला, अच्छा, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला। नाइस। ठीक है? ये मैं काफ़ी सारे लोगों के ज़बरदस्त, ओहदे नहीं मल्टी बताए। टैलेंटेड सर। हाँ, ये सिर्फ़ एक शख्सियत माशाल्लाह। है, मेरे और आपके फ़ेवरेट, जी, मोहसिन जी। नकवी, ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू ठीक हिम। है? और आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, जैसे उन्होंने अंडरपासेस बनाए, और ख़ास तौर पे ये सीरियस आपको मैं नो बताता हूँ, डाउट। मुझे वो बड़ा मज़ा आया उन्होंने जो कैवलरी और डिफेंस मोड वाला जो बनाया, इतने रिकॉर्ड टाइम में, और जिस तरह हॉस्पिटल्स की लॉबियाँ उन्होंने नई कर दी, फ्रेश कर दी।
और स्टेडियम नया बना दिया, कदाफी स्टेडियम पूरा दिनों में, रातों रात। तो इस पे तो उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं। लेकिन ये जबरदस्त। जितने मैंने ओहदे बताए हैं, ये सारे मोहसिन नकवी साहब के। तो आप कहिए वेल्डर मोहसिन नकवी साहब, कह दें? हम्म। चल। जबरदस्त। इमरान खान की तहरीक के हवाले से बताइए। इमरान खान की तहरीक उनकी रिहाई के लिए जो हो रही है, 5 अगस्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उन्होंने ये चुन के रखी है। इसकी क्या अहमियत है हमने पहले डिस्कस किया हुआ, लेकिन अब तहरीक की तैयारियां कहाँ तक पहुंची ये भी बताइए। अच्छा, ये मैं बताऊं, तहरीक सिर्फ आपके शो में ही है। और ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ 7 बजे से रात 11 बजे तक टॉक शोज होते हैं ना, हम्म। उनमें ही है। ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी जीरो। मिस ग्राउंड के ऊपर जीरो तैयारी है इनकी। 5 अगस्त सर पे है इनकी, कोई मीटिंग। और अगली मजे की बात बताऊं आपको, मैं खबर दे दूं आपको, मैं फैसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद में तहरीक नहीं चलानी। अच्छा। ये फैसला किसने किया है? जिनके लिए तहरीक चलाई जा रही है। अडयाला जेल से फैसला आया है, इमरान खान साहब ने कहा है इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना। वाई? ये उनसे पूछें, आपका तो राब्ता रहता है, मेरा क्या ताल्लुक? मुझे तो वो एक एक नजर नहीं देखना चाहते। वहां से फैसला हुआ है कि ना इस्लामाबाद में कोई जुलूस निकालना है, और ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोई बात करनी है, ना जाना है, ना डी चौक को कभी जिंदगी में उसका नाम लेना है। ये फैसला हुआ है। और ये फैसला किया है बानी चेयरमैन ने, जिसकी आज़ादी के लिए तहरीक चलाई जा रही है। ये आपको खबर दे रहा हूँ। और ये किस तरह का शो होगा कि मुख्तलिफ शहरों में लोग निकल के वो पुरअमन मुजाहरे करेंगे। तो भाई पुरअमन ही करने हैं। 9 मई तो कर चुके आप, अब 9 मई के बाद आप पुरअमन ही करेंगे। अब आप सोचेंगे भी नहीं कभी कि 9 मई वाला खुदा ना खासा हादसा हो जाए। तो बिल्कुल। इनको बड़ा जो है ना, वो तहरीक के लिए भी पूरा बांध के ना इनको, जिसको कहते हैं ना, उस पूरा तरह का डंडा पकड़ के इंतशार ना फैले, इनको पूरा गाइडलाइन आ चुकी है। कोशिश है और इनकी। कोई तैयारी नहीं है। ठंडी तहरीक है, होम्योपैथिक तहरीक है, खाना पूरी है। कि वो फोटो सेशन होगा कि ये 300 यहाँ पे निकले हैं, उसकी फोटो जो है ना वो जाएगी, और वो पूरी एक रिपोर्ट बना के वो दे दी जाएगी कि देखें जी, पूरे मुल्क में लोग आपके लिए तो ये पूरा आपकी अमन मुजाहरे प्रिडिक्शन है किए कि हैं। इस तरह ये जो एक तहरीक है ठंडी रहेगी? प्रेडिक्शन नहीं है, आपको खबर दे रहा हूँ। ऐसा ही होगा। खबर नहीं, खबर दे रहा हूँ। ठीक ये है। तहरीक जो है ना, ये जब शुरू हुई है ना, ये अब खत्म हो चुकी है। ठीक। ये बिल्कुल फारग तहरीक है। और रिहाई के कोई चांसेस और नहीं है? नहीं, रिहाई यार, वो 9 मई अलग, के केसेस के तो मिस वैसे फैसले मिस वो आना अलग शुरू हो चुके चैप्टर हैं। है, मिस वो जी। अलग चैप्टर है। मैं इसी पे तो आपसे समझना चाहता हूँ, आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आपने लॉ पढ़ा है, मैं इसी पे समझना चाहता हूँ कि इमरान खान को सड़कों पे मुजाहरे करके आपने रिहा करवाना है, और वो मुजाहरे किसके खिलाफ आप करेंगे? जरा खुल के बताएं तो सही ना हमें। ये हमें पीटीआई के लीडरशिप और इनका कारकुन ये बताए कि ये जो तहरीक है ये किसके खिलाफ है। जब आप नारा लगाएंगे, किसके खिलाफ लगाएंगे? बानी चेयरमैन जिंदाबाद कहेंगे? बानी चेयरमैन को रिहा करो कहेंगे? किससे कहेंगे? आप फैसला तो अदालतों ने करना है। तो क्या यह तहरीक आप अदालतों के खिलाफ चलाने जा रहे हैं? अच्छा, मैंने यह भी सुना है बैरिस्टर गौर से, उन्होंने कहा है कि यह बानी चेयरमैन और की रिहाई और अदालतों की आजादी के लिए हम तहरीक चला रहे हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि अदालतें आजाद नहीं है। बाउंड है उनको लगता है। उनको ये लगता है। तो अलबत्ता मेरा जो सर्वे है, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं, तहरीक शुरू होने से पहले ही बढ़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है? वो तो ठीक है। मुझे डर लगता है अच्छा। कि कभी ये दोबारा इस तरह की हरकत ना कर दें ठीक, कि ठीक। रई सही जो एक पार्टी है वो भी कहीं बढ़ ना जाए। चलिए ठीक है। लेट्स सी कि क्या मज़ीद तफ़सीलात है तहरीक के हवाले से, नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग टुडेज़ अपडेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।